नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कहते हैं कि सूर्यदेव से जब कोई टुकड़ा अलग होता है तो सूर्यदेव का प्रकोप दिखने लगता है और जन और धन की हानि होना शुरू हो जाती है। प्रकृति एकदम से विचलित तरह से काम करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ मौसम में भयंकर बदलाव देखने को मिल जाते हैं। कुछ इसी तरह की घटनाएं हमने यहाँ पर देखी है। अभी तुर्की में जिस तरह से एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे हैं, प्रकृति एक तरह से अनस्टेबल हो रही है। साथ ही साथ अभी फरवरी के महीने में अभी हम मिड ऑफ फरवरी के आसपास हैं और यहाँ पर एकदम से पारा चेंज होता हुआ नजर आया है, मौसम में बदलाव चेंज होता हुआ नजर आया है और भयंकर गर्मी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं कि जब जब सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखाते हैं तब तब कहीं न कहीं बहुत भयंकर गर्मी देखने को मिलती है और कुछ इस बार भी इसी तरह के संकेत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक अनस्टेबल वेदर आने वाले कुछ समय तक आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पर गुरु और शुक्र साथ में मिलकर के कहीं न कहीं थोड़ा सा वायु में नमी लेकर के आ रहे हैं, वहीं पर एक तरफ सूर्य और शनि प्रचंड गर्मी का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य और शनि एक और चीज का संकेत देते हैं साथ में बैठ के कि अगर इस समय पर गर्मी या वेदर एकदम से फ्लक्चुएट होता है तो आने वाले समय में बारिश के संकेत और कम हो जाते हैं। और ये दिखाता है कि अभी कहीं ना कहीं सूर्यदेव जो है वो एक अनस्टेबल वेदर को कैरी करते हुए नजर आएंगे, जहां पर एकदम से गर्मी, एकदम से नमी और एकदम से मौसम में बदलाव यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। वैदिक शास्त्रों में हमारी जो ज्योतिष की जो संहिताज हैं, जो बुक हैं, उसमें बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सूर्य की चाल के साथ साथ बदलाव मौसम में होना स्वाभाविक है और सूर्य जब भी प्रबल होते हैं तब भयंकर गर्मी देते हैं और सूर्य जब भी थोड़ा सा न्यूट्रल होते हैं तब मौसम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है और मौसम शांत देखने को मिलता है। बट इस बार का मौसम ऐसा नहीं है। इस बार के मौसम में क्या क्या चीजें हैं देखिए। इस बार के मौसम में तेज हवाएं हैं, इस बार के मौसम में आंधी तूफान बहुत ज्यादा है और इस बार के मौसम में भयंकर गर्मी, एक ऐसी गर्मी जो आपकी स्किन को जला दे, मतलब सनबर्न जिसको हम कहते हैं, उस तरह की गर्मी का यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहा है। और जब इस तरह की गर्मी आती है तो अनावृष्टि होती है और अनावृष्टि जब होती है पानी की कमी के संकेत मिलते हैं और साथ ही साथ पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के संकेत मिलते हैं। अभी जिस तरह से हम जिस दौर में चल रहे हैं ये भी दिखाता है कि दूध देने वाले पशुओं के लिए आने वाले 2 महीने बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब कि फरवरी का महीना और मार्च का महीना और मिड ऑफ अप्रैल तक का जो समय रहेगा ये गायों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वजह से आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने अपने पशुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उन्हें पानी अच्छे से पिलाएं अभी। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से ही अपने घर के बाहर छोटे छोटे पानी के पात्र रखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि सभी को पानी पीने का एक मौका मिले और किसी को भी अगर प्यास लगे तो उसे कहीं न कहीं आपके तरफ से थोड़ा सा सहारा मिल जाए। क्योंकि जिस तरह से ये समय आगे चल रहा है ये दिखा रहा है कि हमें एक तरह से संभल के चलना शुरू कर देना चाहिए। समय से पहले अगर हम संभल लें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगा, देखिए सूर्यदेव जो है यहाँ पर ये अपनी अग्नि को प्रचंड कर रहे हैं और जब जब सूर्यदेव की अग्नि प्रचंड होती है तब तब मौसम में बदलाव आता है और बीमारियों के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि ये बात तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि कुछ बीमारियों के संकेत हमें देखने को मिलेंगे और बच्चों में बीमारियां होने के चांसेस जरूर बनेंगे। नाउ दिस इज द हाई टाइम यहाँ पर, जब अभी खासकर 20 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक के बीच का जो समय है ये समय बीमारियों को लेकर के काफी ज्यादा सावधान रहने का समय है। इस समय में कहीं ना कहीं कोई न कोई एलर्जिक इश्यूज ज़्यादा रहेंगी, मौसमी बीमारियां ज़्यादा रहेंगी, कोल्ड कफ फीवर और हेडेक और माइग्रेन, अनएक्सपेक्टेड हेडेक यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बैठे हैं, आपको लगेगा सर दर्द कर रहा है, कुछ भी बीमारी नहीं है, फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलते हैं और यहीं से आने वाले 4 महीने मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि वो सभी लोग जिन्हें हार्ट की बीमारी है, वो सभी लोग जिन्हें ब्लड की बीमारी है, उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि यहां से आने वाले 4 महीने आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
अगेन एक बार देखिएगा स्लोली स्लोली हार्ट अटैक के केसेस वापस से दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी तक शांत थे, बहुत ज्यादा कोई बड़ी संख्या नजर नहीं आ रही थी। नाउ दिस इज द टाइम अगेन जहां पर स्लोली स्लोली ये नंबर वापस से इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा नेगेटिव आता है हार्ट अटैक के केसेस के लिए। इस वजह से मैं कहूंगा कि अप्रैल मई के आसपास का जो समय रहेगा वहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है और अभी से अगर प्रिकॉशंस रखना शुरू करेंगे तो तब तक कहीं ना कहीं आप सभी संभल जाएंगे और आप सभी को बड़ी परेशानी नहीं होगी। प्रॉपर चेकअप अपना करा लीजिएगा, हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, खाने पीने का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा हीट में अपने आप को ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। मौसम एकदम से बदलेगा, अचानक से सर्दी, अचानक से गर्मी, अचानक से ऐसा लगेगा कि बारिश आने वाली है, आकाश में बादल देखने को मिलेंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड और अनस्टेबल मौसम यहां पर शुरू हो रहा है। इसी के साथ साथ यहां पर अगर मैं एक और चीज कहूं तो ये वो समय है जहां पर कोई बड़ी घटना घटती है, जहां पर अगर कोई इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर यहां से अब जो 2023 के इलेक्शंस आने वाले हैं, आने वाले समय में ये काफी ज्यादा अनस्टेबल इलेक्शंस रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं और जनता और सरकार के बीच में एक संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न यहां पर देखा जा रहा है। मतलब कि ये वो समय है जहां पर सरकार भी एक कठिन और कठोर रवैया यहां पर अपना करके रखेगी और जनता सरकार के सामने अगर कोई रखती है प्रपोजल्स तो वो पूरे होने के चांसेस कम से कम दिखाई देते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी वालों को कहूंगा थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, कोई विवाद में ना उलझे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी के मैटर्स यहां पर बढ़ सकते हैं तो वहां पर आप सभी को ध्यान रखना है, रिश्वत ना लें, गलत काम ना करें, किसी भी तरह की गलत एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी जो करंट समय चल रहा है, सूर्य और शनि की युति चल रही है और ये सूर्य शनि की युति आने वाले 10 से 12 दिन बहुत विशेष होने वाली है। यहां पर जिस तरह से सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, ये समय कहीं ना कहीं बदलाव लेकर के आ रहा है और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से आप सभी को बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 चीजें जो है वो विशेष ध्यान रखिएगा। पहली चीज, हेल्थ में लापरवाही नहीं करनी है। बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी के लिए कहूंगा हेल्थ में लापरवाही ना करें। दूसरी चीज, किसी भी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, किसी भी तरह के रिस्क ना लें अभी, और किसी भी तरह का गलत काम या छोटे प्रॉफिट के लिए मतलब बड़े प्रॉफिट के लिए छोटा कदम ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहां पर नुकसान संभव है। और तीसरी चीज, अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आप अग्रेसिव होंगे, आप इरिटेट होंगे, आपको गुस्सा आएगा, तो ये सारी चीजें होना स्वाभाविक है और इसी वजह से आप सभी को कहूंगा कि ये समय थोड़ा ज्यादा ध्यान रखकर चलने का जरूरत है। पानी ज्यादा पीजिएगा और एलर्जिक इश्यू से अपने आप को बचा के रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस पूरे समय से बचने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सूर्य की आराधना करना शुरू कर दीजिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, इससे आपको थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। और बाकी मेरी डेली रेमेडीज है ही हैं आपकी मदद के लिए, वो अगर आप करते रहेंगे तो आप सभी को फायदा मिलता जाएगा। सो ये समय फायदा उठाने का है, नुकसान में नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी जानकारी को समझे होंगे और आप सभी इसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिए। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।